बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है चटपटी मसालेदार मूली की चटनी, जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं और अपने चाहने वालों में इसको शेयर ज़रूर करना है। लाइक कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें कि आज मैं मूली की चटनी किस तरह बनाती हूँ और ये कब तक महफूज रखी जा सकती है। ये आपको यकीनन आज की रेसिपी पसंद आएगी। बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी जो कि मूली की चटपटी चटनी, मसालेदार चटनी है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करनी है। कमेंट्स भी कीजिएगा कि कोई और अच्छी सी वीडियो या शेयरिंग आपने देखनी है रेसिपी कार्ड में, तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ देखने के लिए कि मूली की चटपटी चटनी मैं किस तरह बनाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मूली की चटपटी चटनी के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक अदद बड़े साइज़ की मैंने मूली ले ली है। इसको काट के इनके ये पीसीज कर लिए हैं मोटे मोटे से। उसके बाद ये 1 टेबल स्पून बनता है अदरक। ये 3 जवे बने हैं लहसुन के, इनको काट लिया, दरम्यान में कट लगा लिया है। अगर आप तेज़ स्पाइसेस खाने वाले हैं तो आप ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें ले लें, वरना 2 से 3 अदद ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। लीमू लिया है, 1 डालना चाहते हैं तो इसमें 1 डाल लें। अगर आप ज़रा थोड़ा सा स्पाइसेस चाहते हैं, ज़्यादा खटास चाहते हैं तो 2 लीमू इसमें ठीक है। उसका रस आपने डालना है। उसके बाद धनिया है, तकरीबन 1 कप के बराबर धनिया ले लिया है। स्पाइसेस में मेरे पास है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर कर लिया है। नमक 1/2 टीस्पून है, जो आम हम खाते हैं, नमक घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाला। उसके बाद 1/2 टीस्पून मेरे पास है ये गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास काला नमक है। तो शुरू करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ जो जो चीज़ें मज़ीद इसमें किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। तो व्यूअर्स, ये देखें मेरे पास हैंड चॉपर है। हैंड चॉपर के अंदर मैंने ये जो चॉप किए हैं सारी मोटे मोटे पीसेस इनके किए हैं, ये डाल लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी क्योंकि ये हैंड चॉपर है, रुक ना जाए दरमियान में। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और मूली डाली है, थोड़ा सा लहसुन डालते हैं। आपको पता है कि लहसुन डालने से बीपी आपका कंट्रोल होता है, खून पतला करता है। और जो अदरक है वो करता है आपके दर्दों के लिए, और मोटापे को भी पतला करता है। जो मोटे बंदे हैं थोड़ा पतला हो जाता है उससे। स्पाइसेस में मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, आप अगर तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें सब्ज़ मिर्चें। अभी मैं इसको चॉप करती हूँ आपके सामने। ये देखें, इस तरह इसको इसके ऊपर फिट करके इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरीके से हो जाए। और धनिया सब्ज़ जो मैंने इसमें डाला है वो जो है डंडियों के साथ, ये देखिए, ये डंडियाँ जो हैं इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, इसमें डंडियों के साथ ही डालें। इसी तरह इसको डाल के देखिए तकरीबन हो चुका है ये। और मज़ीद डालती हूँ, इसमें धनिया डालते हैं, सब्ज़ मिर्चें डालते हैं। वही प्रोसेस दोबारा इसका दोहराऊंगी और इसके साथ ही मेरे पास जो स्पाइसेस हैं वो डाल दूंगी। जी तो व्यूअर्स, से चेक कर लेते हैं कि कहाँ तक पहुंची है हमारी मूली की चटनी। अब इसके अंदर ये देखें मूली की चटनी
बहुत अच्छी और टेस्टी दिखाई दे रही है। उसके अलावा ये नींबू का रस 1 टेबलस्पून के लगभग है और 1 टेबलस्पून के लगभग ही इसमें मैं डालूंगी सिरका। ये सिरका है डाल रही। आप इसको, पता है कि जब मूली की चटनी आप खाएंगे तो पेट में जो आपकी पेट के लिए, ये हाजमे के लिए बहुत बेहतर है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आप इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छे तरीके से। ये हो चुकी है। जी तो व्यूवर्स, मूली की चटनी तैयार हो चुकी है। आप इसको चपाती के साथ खाएं या बॉयल की हुई राइस के ऊपर डाल के खाएं। इतनी मज़े की बनी है ना, आप यकीन माने। इसमें जो फ्लेवर आ रहे हैं काले नमक के और सिरके, लीमू के रस के, सिरके के, तो क्या कहने, वाह, बस मुंह से वाह निकलता है। बहुत मज़े की बनी है और झटपट बन जाती है। आप इसको 1 महीने के लिए इसको शीशे के जार में बंद करके महफूज कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो 1 महीने तक ये बड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि इसमें सिरका और नींबू का रस है, तो इस वजह से ये ख़राब नहीं होगी। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। एक छोटी सी वीडियो के साथ आज मैं हाज़िर हुई थी, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।